हेलो एवरीवन। तो आज हम अपने पीएचपी सीरीज़ के नए लेक्चर के साथ मौजूद हैं, जिसमें आज हमारा टॉपिक है लूप्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे लूप्स क्या हैं। लूप्स को हम जो है वो आइटरेटिव स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, और लूप्स का मतलब है रिपीटेशन। ठीक है, रिपीटेशन। तो हमारे कोड के अंदर यानी हमारे प्रोग्राम्स के अंदर जब भी हमें क्या करना हो, रिपीटेटिव कोड रिपीट करवाना हो, या कुछ ऐसी कंडीशंस है जहाँ पर हमें मल्टीपल टाइम्स एक ही स्टेटमेंट को रिटर्न करवाना है, रिपीट करवाना है, तो हम यूज़ करते हैं लूप्स का। अब पीएचपी के अंदर हमें डिफरेंट टाइप्स के लूप्स मिलते हैं। तो फर्स्ट लूप जो आज हम डिस्कस करने लगे हैं वो फोर लूप है। ठीक है, फोर लूप के बाद हमारे पास वाइल लूप होता है और डू वाइल लूप होता है। ठीक है, इसी तरह से एक और लूप होता है फॉर ईच लूप, जिसको हम जो है जब एरे पढ़ेंगे तो एरे के साथ डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल अभी जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे फॉर लूप। देन उसके बाद कमिंग लेक्चर में हम वाइल लूप और डू वाइल को डिस्कस करेंगे। तो आज समझते हैं कि फॉर लूप किस तरह से वर्क करता है। लेट सपोज हमारे पास एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर हमारा यूज़र ये चाहता है कि वो अपने नाम को 5 बार प्रिंट करे, यानी 5 बार उसका नाम रिपेयर हो। तो अपीयर होने के लिए हम एक काम तो ये कर सकते हैं कि हम इको स्टेटमेंट को 5 बार लिख देंगे, माई नेम इज़ असद। ठीक है, माई नेम इज़ असद। तो अगर हमें यही काम 5 बार ऐसे ही लिखना है लाइन बाय लाइन, तो फिर हमारे प्रोग्रामिंग करने का क्या फ़ायदा। यानी हमारा कंप्यूटर कैसे इंटेलिजेंट हुआ, या हमारा प्रोग्रामिंग कोड जो है वो इंटेलिजेंट किस सेंस में हुआ। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, यानी जब हमें रिपीटेटिव डेटा रिपीट कराना होता है, प्रिंट करवाना होता है, या उससे कुछ काम अचीव करना होता है, तो हम यूज़ करते हैं लूप्स का। तो आज देखते हैं कि ये स्टेटमेंट को हम 5 दफ़ा लिखने के बावजूद एक टाइम लिखेंगे, और ये जो स्टेटमेंट है वो 5 दफ़ा प्रिंट भी होगी हमारे फॉर्म पेज के ऊपर। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर लूप को यूज़ करेंगे। तो फॉर लूप के अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट होता है आपका वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, कि आप एक वेरिएबल बनाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर बोलता हूँ $num1, यहाँ मैं इसको आई नाम दे देता हूँ, आई फॉर काउंटर वेरिएबल, और इसको मैं बोल देता हूँ 1। ठीक है, सो मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि $i=1। ठीक है, अब $i=1 यानी आई की वैल्यू क्या है, 1 है। और यहाँ पर $i कब तक चलाना है। सेकंड स्टेटमेंट होती है आपकी कंडीशन, यानी यहाँ पर आपकी कंडीशन अपीयर होती है कि आपको इस लूप को कितने टाइम्स चलाना है। तो मैंने यहाँ पर पास किया है पहले कि आई स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से, और जब तक चलो जब तक आई की वैल्यू लेस देन 5 नहीं हो, यानी लेस देन 5 है। जब तक ये लेस देन 5 होगा तब तक ये लूप चलता रहेगा। इसी तरह से लास्ट स्टेटमेंट हमें देनी होती है यहाँ पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर किस तरह से वर्क करता है, जैसे कि अगर मैंने आई प्लस प्लस यहाँ पर यूज़ किया है, तो इसका मतलब ये है कि मैं हर स्टेप के बाद, हर कंडीशन के बाद, हर बार एग्जीक्यूशन के बाद मैं चाहता हूँ कि आई की वैल्यू में 1 प्लस हो जाए। तो अगर मैं चाहता हूँ 1 प्लस हो जाए, तो मैं यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि यानी आई की वैल्यू में 5 बार जो है, यानी आपके पास वैल्यू कम हो जाए, माइनस हो जाए, तो फिर मैं यूज़ करूँगा, -1 हो जाए तो मैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ करूँगा, यानी आई माइनस माइनस को। तो अभी मैंने यहाँ पर इसको इस तरह से स्टार्ट किया है, लेकिन ये जो वैल्यू है वो कितनी बार प्रिंट होगी। अगर मैं यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी थी इसको पास कर देता हूँ, कॉपी, मैं इसको कट कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर इसको $i को भी प्रिंट करवा देता हूँ। ठीक है, और डॉट ऑपरेटर यहाँ पर, और यहाँ पर भी डॉट पर। तो अब यहाँ पर और लास्ट में मैं br का टैग भी यूज़ कर रहा हूँ ताकि लाइन ब्रेक हो सके। तो अब ये क्या होगा, आपके पास इसको कितनी बार वैल्यू प्रिंट करानी चाहिए, 5 बार। तो देखते हैं कि ये 5 बार वैल्यू प्रिंट करवा रहा है या नहीं। तो मैं चलता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। लोकल होस्ट 90 टेस्ट1 की एप्लीकेशन है हमारी। तो देखें यहाँ पर 1 2 3 4, अब ये 1 2 3 4 कहाँ से आ रहा है, ये आपके लूप का जो काउंटर वेरिएबल था आई, ये उसकी वैल्यू है। और आपके पास 4 बार ये प्रिंट हुआ है माई नेम इज़ असद। अब ये 4 बार इसलिए प्रिंट हुआ है क्योंकि आपने यहाँ पर लेस देन वैल्यू यूज़ की थी। तो लेस देन यानी 5 से लेस देन
तो 5 से लेस देन तो लास्ट वैल्यू 4 होती है, तो आप चाहते हैं कि 5 टाइम प्रिंट हो, तो तब आप यहाँ पर इक्वल टू का साइन भी लगाएंगे, यानी लेस देन इक्वल टू 5। तो जब आपके पास वैल्यू 5 भी होगी तब भी ये लूप आपके पास एग्जीक्यूट होगा। अब इसकी वर्किंग क्या है कि आपके पास फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या थी 1, तो ये वाई की वैल्यू 1 थी, तो यहाँ पर आया, पहले आई की वैल्यू को प्रिंट किया और उसके बाद माय नेम इज असद को प्रिंट करवा दिया। देन आई के अंदर क्या हुआ, इंक्रीमेंट हो गया, तो आई प्लस प्लस इट मीन्स कि आप आई की वैल्यू अब क्या हो चुकी है 2। तो सेकेंड टाइम में आई ने क्या प्रिंट किया, आपके पास ट्रू प्रिंट किया और उसके बाद माय नेम इज असद। तो ये यही जो आपके पास स्टेप है तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक ये कंडीशन आपकी एवेल्यूएशन जो है वो ट्रू रिटर्न करेगी। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी आपका जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा। अब इसी को एक और कंडीशन से एग्जीक्यूट करके देखते हैं। लेट सपोज मुझे क्या प्रिंट करवाने, मुझे इवन नंबर प्रिंट कराने। तो इवन नंबर को प्रिंट करवाने के लिए हमें पता है कि इवन नंबर क्या होते हैं। इवन नंबर आर दोज विच आर डिविजिबल बाय 2। तो उनकी वर्किंग क्या है कि अगर मुझे स्टार्टिंग 5 क्या प्रिंट करवाने, मुझे स्टार्टिंग 5 इवन नंबर प्रिंट करवाने हैं, तो मैं अपने लूप को कहाँ से स्टार्ट करूँगा, मैं अपने लूप को स्टार्ट करूँगा 2 से, क्योंकि पहला इवन नंबर क्या होता है 2। और लास्ट अगर शुरू के 10 प्रिंट करवाने हैं तो आखिरी हमारे पास क्या होता है 10 होता है। अब दो तरीक़ों से ये जो है इवन नंबर का प्रोग्राम सॉल्व हो सकता है कि आप यहाँ पर इफ़ कंडीशन यूज़ करके मॉडुलस यूज़ कर लें और 1 बाय 1 जो वैल्यू जो है रिमाइंडर 0 रिटर्न करे उसको प्रिंट करवा दें, जो 0 रिटर्न ना करे उसको नहीं प्रिंट करवाएं। लेकिन इसका एक और आसान तरीका भी है कि आप यहाँ पर, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 का इंक्रीमेंट करना है, तो अगर 2 का इंक्रीमेंट करना है तो हम यहाँ पर जैसे हमने शॉर्ट हैंड तरीका देखा था +2 करने का, तो हम यहाँ पे प्लस इक्वल्स टू 2 लिख देंगे। तो ये क्या करेगा, हर स्टेप में आपके पास, तो ये क्या करेगा आपके पास हर स्टेप में 2 का इंक्रीमेंट कर देगा आई के वेरिएबल में। उसके बाद हम इसको यहाँ पर प्रिंट करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पर आके बोलता हूँ एको के अंदर मैं यहाँ पर आके बोलता हूँ $i को प्रिंट करो और उसके साथ आपके पास यहाँ पर कॉमा भी दे दो, कल हो test1। ठीक है, तो देखें अब ये हमारे पास क्या प्रिंट कर रहा है, ये हमारे पास फर्स्ट 5 जो इवन नंबर्स हैं वो प्रिंट कर रहा है। तो इसी तरह से अगर हमें कभी भी कुछ रिपीटेटिव डेटा प्रिंट करवाना हो तो हम फॉर लूप को यूज़ कर सकते हैं। फॉर लूप के जो आपके पास सिंटेक्स है वो क्वाइट सिमिलर है, सिंपल है। आप क्या करेंगे, पहले इनिशियलाइज करेंगे वेरिएबल को, सेकंड चीज़ आप क्या करेंगे, कंडीशन डिफाइन करेंगे और लास्ट में आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे। सो इसी तरह से एक और कंडीशन ये करते हैं कि मैं इसी को रिवर्स में प्रिंट कराना चाहूँ तो मैं यहाँ पर 10 पास कर दूंगा और इसी तरह से अब ये 2 जो है यानी मैं इधर कर दूंगा ग्रेटर देन, तो कंडीशन क्या हो जाएगी आपके पास रिवर्स हो जाएगी। और इसी तरह से मैं यहाँ पर अब माइनस करूँगा, डिक्रीमेंट करूँगा। तो अगर अब मैं इसको जाकर एग्जीक्यूट करूँगा तो अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास रिवर्स में जो है वो नंबर प्रिंट होंगे। तो मैं यहाँ, तो ये देखें अब हमारे पास नंबर किस में प्रिंट हो रहा है, रिवर्स में प्रिंट हो रहा है। अब एक और एग्जांपल जो ज़्यादातर यहाँ पर कोड की जाती है कि हम जैसे कि हमारे पास जो है टेबल होता है, तो हम टेबल भी प्रिंट करवा सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ लूप। किस तरह से, कह रहे मैं यहाँ पर एक नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेट सपोज नंबर 1, और मैं बोलता हूँ कि मुझे जो नंबर यहाँ पर गिवन हो उसका टेबल प्रिंट करना है। तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आके अपना लूप स्टार्ट करूँगा 1 से और उसको कहाँ तक चलाएंगे हम, जब तक वो लेस देन और इक्वल टू है 10 के, और उसमें इंक्रीमेंट हम 1 का ही करेंगे। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट प्लस प्लस यूज़ कर लेता हूँ और अब इको के अंदर आकर जो है वो अपनी स्टेटमेंट पास करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे टेबल नंबर प्रिंट कराना है तो num1, ठीक है। उसके बाद डॉट, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, हमारे पास किसका साइन आता है, मल्टीप्लिकेशन का साइन आता है, उसके लिए हमें x यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद हमें ये बताना होता है कि हम जो है किस वैल्यू के साथ जो है वो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो वो हमें मिलेगी i से, यानी यहाँ पर अगर 5 है 5 मल्टीप्लाई बाय 1, इसी तरह से लूप चल रहा है तो सेकंड टाइम 5 मल्टीप्लाई बाय 2, और थर्ड चीज़ हमें क्या प्रिंट करवानी है, हमें इक्वलिटी का असाइनमेंट ऑपरेटर को प्रिंट करवाना है और लास्ट में हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्रिंट करवाना है। तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर दूंगा किनकी, इन दो चीज़ों की, नंबर 1 मल्टीप्लाई हो जाए $i से।
और उसके बाद लास्ट में मैं यहाँ पर BR यूज़ कर लेता हूँ ताकि हर लाइन के पास बाद जो है वो हमारे पास लाइन ब्रेक हो जाए। मैं इसको सेव करता हूँ और अब चलाते हैं इसको। सो देखिए हमारे पास 5 का टेबल यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर टेबल नंबर 15 कर देता हूँ और इसको अब एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखें हमारे पास 15 का टेबल प्रिंट हो रहा है। तो जहाँ भी हमें रिपीटेशन को यूज़ करना होगा तो हम वहाँ पर लूप्स को यूज़ कर सकते हैं। और ये तो था हमारे पास फोर लूप। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम वाइल लूप को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।